नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आगरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जागरूकता रैली को किया रवाना। मेट्रो रेल परियोजना का किया निरीक्षण तो मेट्रो ट्रेन का किया डिजिटल अनावरण। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन। नोएडा अथॉरिटी ने गिराया अवैध निर्माण। कार्रवाई के बाद सोसाइटी ने बांटी मिठाइयां और महिलाओं ने मनाया जश्न। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर। अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, वहीं 8 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज जारी। कासगंज के बरौना में गंगा नदी का रौद्र रूप। नदी के किनारे कटान से लोगों में दहशत। गांव में बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता। काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना का दौर जारी। सावन के आखिरी सोमवार पर लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर है, जहां उन्होंने कमिश्नरी चौराहे पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने मेट्रो रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आगरा मेट्रो ट्रेन का डिजिटल अनावरण किया, साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी भाजयुमों के प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत की। उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी टीम ने ओमेक्स सोसाइटी पहुंचकर गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी ने अपने फ्लैट के आसपास अतिक्रमण कर रखा था। खुद को बीजेपी नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था और अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख से रुकवा देता था। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत सोसाइटी में रहने वाले लोग साल 2019 से कर रहे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते वह कार्रवाई नहीं होने देता था। वहीं महिला ने बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब उसका अवैध निर्माण बुलडोजर से हटा दिया। नोएडा अथॉरिटी की इस कार्रवाई से खुश सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने तालियां बजाई और मिठाइयां भी बांटी। सावन के आखिरी सोमवार पर यूपी के वाराणसी में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं एक और काशी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए रविवार रात से ही श्रद्धालुओं की लाइन लग गई। अनुमान है कि सावन के आखिरी सोमवार पर लगभग 5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकते हैं। खबर
खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। वाराणसी के गौदोलिया क्षेत्र में मुस्लिम समाज की ओर से दर्शनार्थियों पर पूजा पुष्प वर्षा की गई। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द की इस मिसाल के सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि सावन के आखिरी सोमवार पर काशी में दूर दराज से बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज कोतवाली इलाके में दो अलग अलग जगह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि कासगंज मथुरा बरेली मार्ग पर आवास विकास योजना कॉलोनी इलाके में पिकअप की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर कासगंज मथुरा मार्ग पर नदरई बाईपास पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार कांवड़ी की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। ऐसे में आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से 6 घायलों को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अभी हमारे पास 8 मरीज आए थे जो कि गंभीर अवस्था में आए थे। उसमें से एक की मृत्यु जो कि ब्लड डेथ आया था, बाकी हमने उनको रेफर किया है। तो जो ठीक है उनका इलाज यहीं जिला कासगंज में है। कांवड़िए थे क्या लोग? कुछ कांवड़िए थे और कुछ की पहचान नहीं हो पाई है। जो एक ब्लड डेथ है उसकी अभी पहचान नहीं हुई है। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां बरौना गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा की धार की रफ्तार तेजी से कटान कर रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर 7 मीटर से अधिक जमीन का कटान हुआ है। वहीं इस कटान से क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। इधर बाढ़ की संभावना को लेकर बरौना गाँव के ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हालात यही रही तो गाँव से पलायन भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने बीते दिनों बरौना गांव का निरीक्षण भी किया था। वहीं सिंचाई विभाग भी इस कटान को रोकने का प्रयास कर रहा है। समस्या तो ज्यादा दिक्कत है, 1 साल से दिक्कत है। हर जगह हम भागे और पिछली बार ही कटान हुआ। इन साल तो हजारों बीघा जमीन, मक्का, धान, ईख, ऐसी कोई फसल ना आई। सब तो आपने देखा कि पूरा क्षेत्र ही कटेगा। 1015 बीघा जमीन कटी है। अब जो राहत कार्य जो चल रहा है, ऐसा कोई राहत तो मिल नहीं रही, आप देख ही रहे हैं। और कटान आज तो और ज़्यादा भयंकर जा रही है। लगातार जब से यहाँ पे कटान चालू है तब से ही प्रशासन की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से, अन्य जिला स्तर से ये कार्रवाई चालू है। साथ ही साथ में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अभी इस पानी को, कटान को रोकने के लिए यहाँ पे हमारे और भी लोग लगे हुए हैं। इससे आगे जैसे आप आगे जाएंगे तो काफ़ी दूरी तक ये कटान हमने मतलब कहीं ना कहीं रोका है। अगर वो नहीं काम होता तो और स्थिति खराब होती, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ को बचाया जा सके। अगर किसी प्रकार की वैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो उसके लिए हमने बाढ़ चौकियां हमने बना रखी हैं। देवकली में एक बाढ़ चौकी है, वहाँ पे हमने लोगों को विस्थापित करने के लिए अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम लोग इन सब लोगों को वहाँ पे विस्थापित करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बरौना में, जो कि जनपद मुख्यालय से इस गांव की 47 किलोमीटर के लगभग दूरी है। आपको बता दूं कि यहाँ जो बरौना गांव है, यहाँ गंगा नदी के कटान होने से यहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में दिखाएं जो गंगा नदी ने पानी का कटान किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में पानी का बहाव कितनी तेज है। और हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए ये जो कटान हो रहा है, जो जगह कट रही है गांव की, और ये किस तरह पड़ा हुआ है ठेरा। ये जो कटान की पानी की कटान की वजह से ये ठेरा हुआ दिख रहा है अब ये, और ये पानी में बैठता जा रहा है और लगातार कटान जारी है। कल कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने भी इस गांव का निरीक्षण किया था। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने गांव के लोगों से सतर्क रहने की अपील की थी, लेकिन रात से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी ही पानी नजर
आ रहा है और पानी काफ़ी अधिक आ चुका है और आशंका है कि पानी अभी लगातार कटान करता जाएगा और गांव की ओर पानी बढ़ेगा और इससे काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ कभी ये जो जगह आज पानी है यहाँ कभी फसलें हुआ करती थी, खेत थे यहाँ कभी, आज वो पूरी तरह गंगा नदी बन चुकी है और काफ़ी इससे नुकसान है। और मैं बात करूँगा गांव के और एक तस्वीर हम दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप ये किस तरह पानी में ये कटान होने के बाद और ये पानी में कटान हुआ और ये पानी में मिट्टी के ढेरे बैठते जा रहे हैं। और मैं बात करूँगा कुछ गाँव के लोगों उनसे जानूंगा कटान को लेकर। जी क्या नाम है बाबा आपका? ऋषिपाल सिंह। ये गंगा नदी का जो कटान हो रहा है इससे क्या दिक्कत परेशानियां हो रही हैं आपको? इससे परेशानी साहब बहुत हैं। यहाँ पर जो है सारी हमारी पब्लिक परेशान है और पास में ही मतलब घर बने हुए हैं, 10-10 पैग दूर नहीं है। अब उनसे यहाँ से लेकर के कम से कम काफ़ी दूरी तक यहाँ सारे मकान ही मकान बने हुए हैं। तो आपकी क्या जिला प्रशासन से और सरकार से क्या मांगे आपकी? मांगे ये हमारी साहब यहाँ पर जो है पहले अभी ठोकर मंजूर की जाए अभी इस समय, तब तो गांव बच सकता है, न पक्की ठोकर बनने से बच सकता है, न मुश्किल बात है, असंभव है, इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ मैंने बात की तो यहाँ कहना है साफ तौर पर यहाँ ठोकर यानी कि बांध बनना जरूरी है, बांध बनेगा तभी कुछ राहत मिल सकती है। यहाँ के ग्रामीण हैं जो झोपड़ियों में रह रहे हैं वो अपना सामान निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे हैं। उनको भी पूरी तरह खतरा है कि कहीं गंगा नदी का पानी रौद्र रूप अगर ज़्यादा दिखाता है तो हमारे मकान हैं जो झोपड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इसमें डूब सकती हैं, उन्हें पूरा खतरा है। साथ ही आपको बता दूँ कि यहाँ सिंचाई विभाग की टीम भी काम कर रही है, वो इसने कुछ बनाकर इस तरह पानी में वो डाल रही है कि कुछ खम्भे हैं और खम्भों में उनके साथ ही वो पेड़ के कुछ गुंछे हैं उनको डाल रहे हैं जिससे कि पानी का कटान रुक सके, लेकिन फिर भी पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और अभी तक कटान जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से इन ग्रामीणों के लिए क्या मदद होगी। मैं कासगंज से A1 टीवी के लिए जुम्मन कुरैशी। शाहजहांपुर में शराब के नशे में धुत पुलिस के सिपाही का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शराब के नशे में धुत सिपाही बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आ रहा है। इस दौरान सिपाही ने राहगीर का गिरेबान पकड़कर उससे गाली गलौज की। वहीं शराब के नशे में धुत सिपाही ने पुलिस कप्तान के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पूरा मामला मोहल्ला महमद जलाल नगर का बताया जा रहा है। खबर की ओर, खबर महोबा जनपद से है, जहां पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निस्वारा गांव में साईं मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और साईं बाबा का मुकुट लेकर फरार हो गए। मास्टर प्लान के तहत चोरों ने मंदिर के पुजारियों को पहले नशीला पदार्थ खिलाया जिससे वे बेहोश हो गए। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस घटना का जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दे रही है। थाना पनवाड़ी क्षेत्र में एक गांव निस्वारा पड़ता है जिसमें साईं बाबा स्कूल में एक मंदिर है साईं बाबा का, जिसमें कि शाम को डेली 8 बजे आरती होती है। आरती के दौरान एक व्यक्ति आया, उसने वहां पर प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद वहां के पुजारियों ने और चौकीदार ने सबने मिल करके खाया। प्रसाद खाने के बाद में वो चौकीदार और पुजारी अचेत हो गए। उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा मौका पा करके साईं बाबा के मुकुट को चोरी करके वो ले गया। तत्पश्चात जैसे ही इसमें सूचना मिली तो पुजारियों को और चौकीदार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका इलाज चल रहा है इस समय। 9 बजे शाम की आरती है, लोग आते हैं, आरती होने के बाद कुछ लोग चले जाते हैं। एक लोग 9 बजे के समथिंग आया है, प्रसाद लाया है, तेल की शीशी लाया है और
हम लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि मंदिर में रुक जाने के लिए व्यवस्था बना दो, हम कल वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हमने मंदिर के लिए बिल्कुल टोटली मना कर दिया कि मंदिर में नहीं आपको निकलना। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी है। जहां एक और हर घर तिरंगा मुहिम पूरे देश में शुरू हो गई है, वहीं कानपुर देहात में तिरंगे के केसरिया रंग तथा लाल रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में विकासखंड अधिकारी तत्काल में मुझे पता चला है इस प्रकरण का, और हमारे ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत सचिव से वार्ता की गई। उनके द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं हायर किया गया है जो कि वहाँ तिरंगा का या कोई ऐसा काम करे। किसी अनऑफिशियल व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकवा दिया गया है। और आज ही जो हमारे फ्लैग कोड के अनुसार जो हमारे झंडा संहिता है उसके अनुसार जो अनमन्य कलर है उसी को ही पेंट कराया जाएगा, उसका कोई वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो उसको फिर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां विकासखंड सिधौली का भटपुरा रसूलपुर गांव इन दिनों अखबार की सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल शासन के भटपुरा को मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर सम्मानित किया है। ऐसे में A1 टीवी की टीम ने भटपुरा रसूलपुरा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें सरकारी दावों की पोल खुल गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ने पेयजल व्यवस्था को लेकर लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी कई हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा और पूरा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इसके अलावा गांव में सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, जिससे सभी दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। नहीं करो, चार खुद चार नाराज, सब काम कर लो, जो सब एक घाट उतारो है। तब बढ़िया है कि जो बढ़िया है कि 8 करो और 8 खुद ना कुछ रहे। हमें क्या मालूम जो कैसे गलत बनो, हमें तो वहाँ पर आए के हुआ हमारे लोगों पानी नहीं है, कुछ निकाल जत्तलिया है जो नाला बनो। यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली के गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। उन्होंने गुलावटी कोतवाली प्रभारी पर अभद्रता, मारपीट और अपमानित करने का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिकायती पत्र देकर कोतवाली प्रभारी सहित घटना के वक्त थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने थाना प्रभारी को तत्काल गुलावटी कोतवाली के चार्ज से हटा दिया। लिहाजा एसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि विहिप कार्यकर्ताओं ने गैर समुदाय के युवक की सोशल मीडिया पर हिंदू युवती की फोटो डालने के बाद पिटाई कर दी और युवक को थाने ले गए। ऐसे में पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कार्यकर्ताओं को ही धमकाना शुरू कर दिया। साथ ही गुलावटी कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी द्वारा बजरंग दल के जिला संयोजक को थप्पड़ जड़ने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने युवती की फोटो उसके बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बदमाशों ने एक महिला बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसने झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घटना चरवा थाना क्षेत्र की है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में तैनात बैंक मैनेजर दीक्षा सोनकर पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एसिड अटैक कर दिया। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिन्होंने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास में थाना चरवा में सूचना मिली थी कि एक युवती जो बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर है वो प्रयागराज की तरफ से अपने ड्यूटी पे आ रही थी और रास्ते में चिल्ला साहबाजी के नाम से गांव पड़ता है, यही रास्ते में रोड पे उनके ऊपर मोटरसाइकिल सवार एसिड अटैक किया है। कुछ असलीफ गवाह भी थे उस समय यहाँ पर, जो उन्होंने भी देखा था इस चीज़ को। अभी जो
व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है और उनके बाजू पे और सामने की तरफ में फेस के नीचे अभी ये जानकारी मिली है कि एसिड का जो थ्रोट है। खबर महराजगंज से है, जहां आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नौतनवा कस्बे के तमाम विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां के जयकारे लगाए। ऊपी दिनेश कुमार मिश्र ने सबसे पहले तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान देश प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया गया। अमृत महोत्सव कालखंड निरंतर हमारे यहाँ विगत 75 सप्ताह से जारी है। इसके अंतर्गत आज सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज नौतनवा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, उनके संदेश पर अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई जा रही है। नगर से आए संभ्रांत नागरिकों का हम सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज परिवार की तरफ से हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, कोई भी पंथ, सब कुछ छोटा है, देश बड़ा है। इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां महारानी कॉलेज में पानी की टंकी पर छात्राएं चढ़ गई है। गुंजन शर्मा उसका नाम बताया जा रहा है छात्रा का। वहीं फीस वृद्धि के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़कर छात्रा विरोध कर रही है। इससे पहले एबीवीपी के 3 छात्र भी राजस्थान विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़ गए अपनी मांगों को लेकर। वहीं अब महारानी कॉलेज में ये घटना सामने आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर फीस वृद्धि को लेकर एक छात्रा पानी की टंकी पर चढ़ गई है। इससे जस्ट ठीक पहले आज 3 छात्र भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में टंकी पर चढ़े हुए थे अपनी मांगों को लेकर, और अब महारानी कॉलेज में ये देखने को मिल रहा है, जहां पर एक छात्रा फीस वृद्धि को लेकर पानी की टंकी पर जा चढ़ी है। तो महारानी कॉलेज की पानी की टंकी पर छात्रा जा चढ़ी है और फीस वृद्धि के विरोध में वो पानी की टंकी पर चढ़ी है। महारानी कॉलेज की घटना है और एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 छात्र, एबीवीपी के 3 छात्र जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ गए अपनी मांगों को लेकर। उसके बाद अब महारानी कॉलेज में भी यही देखने को मिल रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां एक तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी पर चढ़े हुए 3 छात्र दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी की टंकी पर एक छात्रा चढ़ गई है फीस वृद्धि की मांग को लेकर के विरोध में। छात्रा पानी की टंकी पर पिछले 2 दिन से ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहां एक और आप देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी तक छात्र चढ़े हुए हैं पानी की टंकी पर अपनी मांगों को लेकर, चुनाव की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाने को लेकर और एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया को तेज करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र जो टंकी पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। और दूसरी तरफ महारानी कॉलेज है, जहां पर फीस वृद्धि के विरोध में एक छात्रा पानी की टंकी पर जाके चढ़ गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रमेश कुमावत। रमेश, क्या पूरा मामला है महारानी कॉलेज की जो पानी की टंकी है वहां पर एक छात्रा चढ़ गई है फीस वृद्धि को लेकर? बिल्कुल, इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 कार्यकर्ता टंकी पर चढ़े थे और अब महारानी कॉलेज में 3 छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। और उन जो छात्राओं की मुख्य मांग है वो है कि महारानी कॉलेज में जो फीस वृद्धि की गई है तो उस फीस वृद्धि को कम किया जाए, साथ ही जो निःशुल्क शिक्षा की ये बात कर रही हैं। इसके अलावा छात्राओं को महारानी कॉलेज परिसर में सुरक्षा को लेकर इन्होंने बात करी है। इसके अलावा
महारानी कॉलेज के कैंपस में निःशुल्क जिम खोलने की, ई मित्र खोलने की, ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर अब ये छात्राएं महारानी कॉलेज के अंदर जो गोखले हॉस्टल के सामने की तरफ पानी की टंकी है उस पर चढ़ गई हैं। और प्रशासन और महारानी कॉलेज की जो प्रिंसिपल मुक्ता अग्रवाल, चंद्रानी सेन वाइस प्रिंसिपल, ये तमाम आला अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं कि अब आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक उन छात्राओं पर अपील का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक भी वो छात्राएं पानी की टंकी पर ही चढ़ी हुई हैं। धन्यवाद रमेश इस तमाम जानकारी के लिए। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।